अस्सलाम वालेकुम, मैं हिना वसीम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं आपके साथ चटनी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। 3 तरह की मैं चटनी बना रही हूँ, जिसमें है हरी चटनी, आलू बुखारा की चटनी, इमली की चटनी। अफ्तारी के टाइम चटनी मस्ट होती है, ख़ास तौर पे हरी चटनी और इमली की चटनी चाट वगैरह में इस्तेमाल होती है। आलू बुखारा की चटनी कम मेरे घर में इस्तेमाल होती है, पर मुझे बहुत यमी लगती है, खट्टी मीठी सी, तो मैं ये भी बना लेती हूँ, थोड़ी सी बनाती हूँ। तो मैं आलू बुखारा और इमली के अंदर पानी डाल के, गर्म पानी मैंने डाल के इसके अंदर रख दिया ताकि ये सब सॉफ्ट हो जाए, तो जल्दी कुक हो जाएंगे। सो उसके बाद फिर मैं लंच की प्रेप करूँगी। रमज़ान की तैयारी तो साथ साथ चल ही रही है, तो सबसे पहले मुझे जो एक्स्ट्रा काम करने होते हैं उससे पहले मैं खाना ज़रूर बना लेती हूँ ताकि मुझे इजी हो। तो आज मैं बना रही हूँ भिंडी को, जो कि बहुत ही इजी एंड यमी रेसिपी है। तो यहाँ पे मैंने ऑयल डाला है कुकर में, फिर उसके अंदर मैंने 1.5 अनियन ऐड किया है, मीडियम अनियन था। तो इसको सॉफ्ट करने तक थोड़ा सा कुक करेंगे। यहाँ मैंने भिंडी वॉश करने के बाद इसको मैं ड्राई कर रही हूँ। तो यहाँ अनियन जो है थोड़े से लाइट गोल्डन ब्राउन हो गए, तो फिर मैं इसके अंदर डाल दूँगी बीफ। तो मैंने बीफ के लिए आप मटन भी ले सकते हैं। तो बीफ ऐड करने के बाद फिर मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी, अच्छे से भूनूँगी गोश्त को। उसके बाद फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी जिंजर गार्लिक का पेस्ट। तो मैंने 2 टेबलस्पून मैंने इसमें ऐड किया जिंजर गार्लिक का पेस्ट। उसके बाद फिर मैं बीफ को अच्छे से भूनूँगी। अच्छे से मैंने बीफ को भून लिया है। अब इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी स्पाइसेस। तो देखिए मैं जो स्पाइसेस मिक्स बना के रखा था, स्पाइस मिक्स, वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। देखें कितना इजी है। सो इसमें सारे मसाले जो हैं वो ऐड हैं, जैसे कि रेड चिल्ली पाउडर, हल्दी पाउडर, ज़ीरा पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर और धनिया पाउडर मैंने ऐड नहीं किया क्योंकि कुछ सालन में मैं धनिया पाउडर ऐड नहीं करती हूँ, तो फिर मैं अलग से इसमें ऐड कर दिया है। उसके बाद फिर मैंने इसके अंदर सॉल्ट ऐड कर दिया है। गर्म पानी थोड़ा डालें तो बीफ जो है ना सॉफ्ट कुक होते हैं। सो यहाँ पर मैंने कुकर 15 मिनट्स के लिए कुक होने के रख दिया था, कुकर बंद कर दिया था बीफ को। अब मैं यहाँ पर जो है भिंडी कट कर रही हूँ। भिंडी को इस तरीके से कट लगाने और चेक भी करना है कहीं ख़राब ना हो। तो इस तरह से भिंडी गोश्त में कट करके मैं भिंडी डालती हूँ। दैन फिर उसके बाद मैं ऑयल में इसको भिंडी को फ्राई कर लूँगी। तो तब तक फ्राई करना जब तक इसका थोड़ा सा कलर चेंज ना हो जाए और थोड़ा ड्राई सा ना हो जाए, तब तक इसको हमें फ्राई करना है। दैन यहाँ पर जो है मेरे जो बीफ था वो गल चुका है। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी भिंडी ऐड कर दूँगी। तो भिंडी ऐड करने के बाद इसको थोड़ी देर कुक करना है। दैन फिर इसके अंदर हमें डालने हैं हरी मिर्च। 3 मैंने हरी मिर्च इसके अंदर डाला है, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इस तरह हरी मिर्च डालें। उसके बाद इसके अंदर हरी धनिया, गरम मसाला। सो इस तरह कुक करें। भिंडी गोश्त बहुत यमी बनते हैं, बच्चे भी ईज़िली खा लेते हैं। तो सारी चीज़ एक साथ डाल दें, उसके बाद इसको स्लो फ्लेम पर कुक करें तो बहुत अच्छी भिंडी गोश्त बनती है। सब चीज़ एक साथ ऐड कर दें। सो हरी धनिया, हरी मिर्च, गरम मसाला, थोड़ा सा पानी ऐड कर दें आपको ग्रेवी के लिए। तो स्लो फ्लेम पे इसको 10 मिनट तक कुक करने के लिए छोड़ दें। तो यम्मी से हमारी जो भिंडी गोश्त है वो रेडी है। तो आप भिंडी गोश्त को राइस के साथ भी खा सकते हो, रोटी के साथ भी खा सकते हैं, दोनों चीज़ों के साथ बहुत अच्छी लगती है। यहाँ पर अब मैं बना रही हूँ चटनी। सबसे पहले मैं बनाऊँगी आलू बुखारे की चटनी। सो जो इस पानी मैंने सोख करके रखा था आलू बुखारे को, उसी के साथ मैं इसको पैन में डाल दूँगी। उसके बाद एक बॉयल आने के बाद मैंने इसमें शुगर ऐड किया। शुगर मैंने भर के 2 बड़े चम्मच डाले। सो उसके बाद फिर मैं इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करूँगी, जो कि है रेड चिली पाउडर थोड़ी सी डालनी है, ½ टीस्पून से भी कम। ज़ीरा पाउडर भी ½ टीस्पून से भी कम डालनी है और ब्लैक पेपर पाउडर भी। सो थोड़ा सा सॉल्ट डालना है ताकि ये सारी चीज़ें बैलेंस में आ जाए। तो सब चीज़ों को मिक्स करके स्लो फ्लेम पर मैं छोड़ दूँगी। जब तक चटनी गाढ़ी नहीं हो जाती तब तक हमें स्लो फ्लेम पर से कुक करना है। तो 15 to 20 मिनट्स लगते हैं इसको कुक होने में। यहाँ गाढ़ी होने स्टार्ट हो गई है, तो बस मैं इसके अंदर चारे मगज़ डाल दूँगी, जो कि है मेलन सीड। तो इससे बड़ी अच्छी लुक आती है आलू बुखारे की चटनी की। सो ये डालने के बाद थोड़ा सा कुक करूँगी, उसके बाद फ्लेम ऑफ कर दूँगी और हमारी जो चटनी है वो रेडी है। सो यहाँ पर मैं जार में डाल लूँगी और एक बहुत ही अच्छी चटनी बनी थी, खट्टी मीठी सी चटनी बनी है, बहुत ही यमी। सो इसकी ये लुक है, देखें कितनी ज़बरदस्त लग रही है। सो अब मैं बनाऊँगी इमली की चटनी। तो इमली की चटनी में इसमें बिल्कुल भी सीड नहीं है, तो बस मैं इसको सेपरेट करके इसको स्ट्रेनर की हेल्प से पैन में डालूँगी कि जो है पानी जो है वो अलग हो जाए।
सो इस तरह मैं इसको स्ट्रेनर की हेल्प से इसके जो वाटर है वो निकाल लूँगी और बाकी चीज़ें सेपरेट हो जाएंगी। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी वाटर जो कि है 1.5 कप। उसके बाद फिर इसमें भी भर के चीनी ऐड करूँगी। 2 से 3 चम्मच मैंने बड़े जो है चीनी ऐड की। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। अगर आपको बहुत खट्टी चाहिए तो फिर आप कम डालें, अगर आपको खट्टी और मीठी दोनों पसंद है तो फिर इसमें शुगर ज़्यादा ऐड कर दें। तो मैंने इसमें रेड चिली पाउडर डाल दिया है, ब्लैक पेपर पाउडर, ज़ीरा पाउडर सब थोड़ी-थोड़ी सी डालें ताकि फ्लेवर आए। ज़ीरा पाउडर इमली की चटनी में ज़्यादा डलती है ताकि इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है इमली की चटनी में। सो आप अगर रेड चिली फ्लेक्स भी ऐड करना चाहते हैं तो वो भी ऐड कर सकते हैं। सो मैं इसको भी स्लो फ्लेम पे कुक करूँगी गाढ़ी होने तक। यहाँ पर जो है चटनी जो है गाढ़ी हो चुकी है। मैं इसका फ्लेम ऑफ करके इसको ठंडा होने के बाद इसको एक जार में फिल कर लूँगी। सो ये भी हमारी चटनी रेडी हो गई है। सो अब मैं बनाऊँगी हरी चटनी। तो ये चटनी भी बहुत यमी बनी थी। तो यहाँ पर अब मेरी दोनों चटनी रेडी है। अब मैं बनाऊँगी हरी चटनी, जो कि आप प्लेट देखिए कितनी कलरफुल लग रही है। तो मैंने 2 बंच जो है वो हरी धनिया के लिए, 1 मिंट के लिए बंच, उसके बाद मैंने थोड़े से लहसुन लिया है, 2-3 हरी मिर्च ली है, 2 मैंने साबित लाल मिर्च जो राउंड चिल्ली होती है और 1 लेमन। तो बस मैं सारी चीज़ें डालकर ब्लेंडर में डाल के एक पेस्ट बना लूँगी। तो हमारी ये यम्मी सी चटनी रेडी है। तो फिर इसके अंदर आप सॉल्ट भी ऐड करना है और ज़ीरा भी। सो बस मैंने ये सारी चीज़ें इसमें डालकर ब्लेंडर में पेस्ट बना लूँगी। रमज़ान में ना पकोड़े के साथ हरी चटनी बहुत यमी लगती है और पकोड़ों के साथ अगर हरी चटनी ना होना तो फिर इनकम्प्लीट सा लगता है। सो ये मस्ट होती है इफ्तारी के टाइम। सो बस यहाँ पर सब चीज़ें मैंने डाल दी हैं। 1 लेमन मैंने पूरा डाला था ताकि खटास भी हो, खट्टी खट्टी सी बने। सो बस यहाँ पर मैं ब्लेंडर में ब्लेंड कर लूँगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। मेरी तीनों चटनी अल्हम्दुलिल्लाह रेडी है। सो मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।